वॉइस ऑफ एशियंस के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए करते हैं नजर आज की खबरों की तरफ। और सबसे पहली खबर है, लुधियाना में ही 1 किलो हेरोइन और 32,000 रुपए की ड्रग मनी के साथ एक औरत समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और ये उपलब्धि हासिल की लुधियाना एसटीएफ रेंज के प्रमुख सब इंस्पेक्टर हरबंस सिंह और उनकी टीम ने। आइए देखते हैं इस बारे में रिपोर्ट। सर जी अज ये हेरोइन पकड़ी है, ये बारे जो डिटेल च जानकारी। बीती शाम एसटीएफ लुधियाना यूनिट की टीम ने दराने नाकाबंदी पिंड फतेहपुर गुजरा मोड़ तो 3 दोषी जिन्हां दे विच एक औरत भी शामिल है, जिहड़े कार विच सवार होकर पिंड तलवंडी वालों आ रहे थे, जिन्हां ने पुलिस पार्टी नूं देख के जो कार नूं भजाउण की कोशिश की तो पुलिस पार्टी ने बड़ी मुस्तैदी नाल 3 आरोपियों नूं समेत कार दे काबू करके जो मानयोग डीएसपी साहब जी की निगरानी ਅਤੇ हाज़री दे विच तलाशी की तो इन्हां 3 पासों 1 किलो हैरोइन बरामद हुई, जिन्हां दे बरखिलाफ मुकदमा नंबर 337 NDPS एक्ट के अधीन थाना सलेम टाबरी लुधियाना दे विच दर्ज करवाया गया। इन्हां नूं असीं अज मानयोग अदालत दे विच पेश करके पुलिस रिमांड हासिल करके इन्हां दे गाहकां बारे पता करावांगे अते ये पता करांगे कि इन्हां ने इन्नी भारी मात्रा विच हैरोइन कित्थों लिआंदी सी ते काफ़ी देर दे जो समगलिंग करते हैं, इन्होंने किहड़ियां प्रॉपर्टियां बनाईयां ने, उहदे बारे भी असीं कानूनी कार्रवाई अमल विच। सर किन्नी क देर तो ये काम करते सी समगलिंग दा ते किन्ने क मामले दर्ज ने इन्हां ते पहलां? ये 2 आरोपी तां करीब 3-4 साल तो काम कर रहे हैं, रणजीत सिंह अते हरचंद लाल उर्फ चंद, जिन्हां दे बरखिलाफ पहलां भी 4 मुकदमे NDPS एक्ट दे दर्ज हैं ਵੱਖ-ਵੱਖ थाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ औरत अमनदीप उर्फ अमना ये 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ इस धंधे ਦੇ ਵਿੱਚ जुड़ गई सी। सर पिछले दिन प्रैस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने IG प्रमोद मान ने एक सवाल किए थे भी जो तलवंडी पिंड तो काफ़ी तकरीबन 80% लोग जो काम करते हैं तो वो जी लोकल पुलिस है भी उन्होंने सुनवाई नहीं करती, कि ये उस करके अफसरों के हुक्मों के मुताबिक ये कार्रवाई की है या भी पहला भी करते थे? नहीं, ये बिल्कुल उत्थे मानयोग IG साहब की प्रैस कॉन्फ्रेंस के सवाल उठे थे भी लोकल पुलिस उतों तलवंडी पिंड, रजापुर पिंड और चौंते पिंड के विचों कोई नशे नहीं फड़ती, भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि तुसी STF की ड्यूटी लगाओ, जिन्हों ने मानयोग AIG साहब नूं दिशा निर्देश दिते सन। उन्होंने दिशा निर्देशों मुताबिक असी पहला भी काफ़ी केस इन्हां पिंडां दे विच फड़ के दर्ज कर चुके हैं तो अगे भी ये निर्विघ्न जारी रहेगा। लुधियाना में तेजी से समाज सेवा के क्षेत्र में अपना पैर जमाने वाले नेता दीपक गुप्ता भाजपा से, उन्होंने हाल ही में एक लंगर का भी आयोजन किया और साथ ही साथ उन्होंने तिरंगा यात्रा भी आयोजित की स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। और साथ ही नामधारी समाज के साथ मिलकर बच्चों को भी देश के प्रति देशभक्ति का जज्बा उनके दिलो दिमाग में डाला। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ तस्वीरें और विशेष फुटेज। इन्हां दे खाण पीण वास्ते काफ़ी रिफ्रैशमेंट का समान दे के गए ते अज मैं आप जी नूं सारियां नूं उन्हां नाल मिलाना चाहूँगी। सामने इतने अच्छे बच्चे कम ही देखे हैं। मैं दीपक गुप्ता, भाजपा उप प्रधान सलीम टाबरी मंडल। आज बहुत ही खुशी का मौका है कि हमारे जो शहीद हुए थे जवान, उनकी शहादत में मैं सबसे पहले उन महान आत्माओं को नमन करता हूं और अपने देशवासियों को अपने आज़ादी की बधाई देता हूं। और यहाँ श्री नामधारी जी अपने महाराज जी की कृपा से हमारे रंजीत कौर जी और गुरप्रीत कौर जी, ये सभी मिलकर गरीब बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो कि इनकी सत्संग सभा का नाम क्या होता है? बिशप सत्संग सेवा की तरफ से। बिशप सत्संग सेवा जो है बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है लुधियाना शहर में। ये जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास अपनी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं, जो झोपड़ झुग्गियों में रहती है, वहाँ से बच्चों को लेकर आकर उनको शिक्षा देते हैं। ऐसे कार्यों से हमारे देश बहुत समृद्ध और बहुत मजबूत बनता है।
हम सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और इनकी संस्था को सहयोग देना चाहिए ताकि आगे बढ़ चढ़कर ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक समृद्ध बना सकें और हमारा देश इससे मजबूत बने। पर्यावरण को बचाने के लिए एशियन क्लब इंटरनेशनल के फाउंडर और एमडी तथा ज्योतिष सम्राट सुखविंदर सिंह द्वारा अपने प्रयास जारी हैं। इस संबंध में उनके द्वारा बेहद असरदार नवग्रह दिव्या वनस्पति दल अलग अलग क्षेत्र की उपलब्धियों वाले व्यक्तियों को भेंट किए जा रहे हैं और साथ साथ उनसे वायदा लिया जा रहा है कि वे 4 फलदार पेड़ पब्लिक प्लेस पर जरूर लगाएंगे। अगर आप भी उनके पास आते हैं तो आप भी उनसे ये फ्री हासिल कर सकते हैं। नाग पंचमी के मौके पर लुधियाना के अलग अलग मंदिरों में काफी भीड़ रही, जहां पाठ पूजा करके लोगों ने अपने कष्टों का निवारण किया, वहीं लंगर भी आयोजित किए गए। हुक्माया अंपायर ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦ ਰਾਇਲ ਵੈਡਿੰਗ ਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 18 ਤੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਰਿਆਤ ਰੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹਯਾਤ ਰੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਤਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਜ ਸਮਾਨ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਯਾਤਰਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ, ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। लुधियाना के फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से 2 दिन की फोटो प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है और ये प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी डॉक्टर महेंद्र सिंह रंधावा आर्ट गैलरी पंजाबी भवन भारत नगर के पास लुधियाना में। और ये प्रदर्शनी होगी 19 और 20 तारीख को। 19 को इसके मुख्य मेहमान होंगे भारत भूषण आशु, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ फूड एंड सप्लाई, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। वे सुबह 11 बजे पधारेंगे। और 20 तारीख को नवजोत सिंह सिद्धू, मिनिस्टर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, टूरिज्म, कल्चरल अफेयर्स और म्यूजियम पधारेंगे शाम 4 बजे। लुधियाना के बेहतरीन फोटो जर्नलिस्टों की तस्वीरें खींची हुई जो है इस मौके पर आप देख सकेंगे। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने उन्नत नैदानिक और उपचार के लिए न्यूरोलॉजी के तहत नए राज्य के अत्याधुनिक समर्पित न्यूरो इंटरटेंशन कैथ लैब का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञात व्यापक स्ट्रोक कार्यक्रम अब लुधियाना और पंजाब के लोगों को स्ट्रोक के क्षेत्र में उन्नत उपचार दे सकेगा। इस बारे न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर और सीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर जयराज डी पांडियन ने कहा कि लगभग 80% स्ट्रोक इलाज के योग्य है। प्यारे दर्शकों, सस ते बहू दे रिलेशन ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਾਸਤੂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਸਸ ਦਾ ਪਲੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੂ ਦੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਦਕਸ਼ਿਣ ਪੱਛਮ, दक्षिण या दक्षिण पूर्व ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਸ ਤੇ ਬਹੂ ਦੇ ਪਲੰਗ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦक्षिण ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸੱਸ ਤੇ ਬਹੂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਲੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ वास्तु के बारे जानने के लिए तुसी साडा YouTube चैनल देख सकते हो, एस्ट्रोलॉजर सुखविंदर लुधियाना इंडिया। उत्थे कई जानकारी तो भी तुसी लाभ उठा सकते हो। तो जे वधिया लगे तो उन्हें सबसक्राइब करना ना भूलियो। स्वामी विवेकानंद स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट के मॉडल टाउन एक्सटेंशन के प्रधान अनिल भारती, जो लंबे समय से वृद्धाश्रम चला रहे हैं और 75 के करीब बुजुर्गों का वहां पर ख्याल रखा जा रहा है, उनको पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा विशेष तौर पर सम्मानित किया गया स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। इसी मौके पर ट्रस्ट में आयोजित एक बहुत बड़े कार्यक्रम में 103 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर
श्री के.एस. माथुर कर्नल साहब अपनी टीम के साथ पधारे और सभी आए हुए अतिथियों के द्वारा उनका सम्मान किया गया और कहा गया कि देश की सेना के कारण ही आज हम हैं, इसलिए हमेशा सेना को हम ऐसे मौकों पर शत शत नमन करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं श्री अनिल भारती जी, अशोक धीर जी और स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों के बीच आज यहाँ पर उपस्थित हूं और ये मौका मेरे को मिला जिसमें मैं यहाँ पे ध्वज लहराया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। 15 अगस्त का दिन हम सब के लिए बहुत ही अहमियत रखता है और ये एक ऐतिहासिक दिन है। ये वो दिन है जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदान और अपने खून से, संघर्ष से, जो ब्रिटिश से जो हमने उनसे हुकूमत छीन के और अपने देश को आज़ाद कराया था। और इस दिन का महत्व हमारे हर भारतीय के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक वो दिन है जो हमें एक जीवन की आज़ादी देता है और इस आज़ादी का जो हमें मूल्य है वो उनके प्राणों से हमें उसको नापना चाहिए। हम सभी भारतीयों को भारतीय होने पर बहुत बहुत गर्व है और इस पावन मौके पर मैं उन सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं और जिनकी बलिदानों की वजह से आज हमारा भारत आज़ाद हुआ है, और साथ ही उन सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने सरहद पर अपनी जान न्यौछावर करके हमारे देश को आज़ाद रखा है और उसकी अखंडता को बरकरार रखा है। हमारी स्वतंत्रता हमारे लिए बहुमूल्य है और हमें इसका महत्व को कभी भुलाना नहीं चाहिए। आज हम स्वतंत्र हैं, पर हमें देश के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को कभी भुलाना नहीं चाहिए और उनका एहसास हमें रहना चाहिए। जैसे कि करप्शन का विरोध, गलत को गलत कहने की हिम्मत, सफाई अभियान में साझेदारी, देश की प्रगति में साझेदारी, ये कुछ ऐसी जिम्मेवारियां हैं जो हमें हमेशा करनी है और इनको अगर हम करते रहेंगे तभी हम देश के सच्चे सपूत कहलाएंगे। आज के दौर में जहां तनाव, हिंसा का माहौल है, हमें गांधी जी के पढ़ाए हुए पाठ शांति और अहिंसा को नहीं भुलाना चाहिए और जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उसको सही रास्ता दिखाते हुए उनको एक जिम्मेदार नागरिक और शिक्षित नागरिक बनाएं जो कि गंभीरता से अपने कर्तव्य का पालन करें और कड़ी मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल करें। मैं इस मौके पर श्री स्वामी विवेकानंद स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट को बधाई देता हूं, जो कि समाज को रोग मुक्त, तनाव रहित एवं आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाने के लिए निरंतर प्रयासशील हैं। और इसके लिए आज का जो समाज है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये एक बहुत बेहतरीन कदम है। मैं अभी आपके जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो मेडिटेशन सेंटर हो, ओल्ड एज होम हो, हॉस्पिटल है, फिजियोथेरेपी सेंटर है, और इनमें जो जो सहूलियतें मुहैया कराई जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको मैंने अभी देखा और मैं ये समझ सकता हूँ कि यहाँ पर जो निस्वार्थ काम हो रहा है वो एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है समाज के लिए, जिससे कि हम
जो ऐसा समाज हम चाहते हैं, आज हम जिस दौर को हम बदलना चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, उसकी तरफ एक ये बहुत बेहतरीन कदम है। उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। अंत में मैं अपने परिवार और अपनी यूनिट की तरफ से स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपकी कुशलता और प्रगति की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और आइए आखिर में आपको दिखाते हैं डांस की एक बहुत ही बेहतरीन कला जिसको प्रस्तुत कर रही हैं सृष्टि सीनियर यानी कि सृष्टि गुप्ता और साथ हैं सृष्टि जूनियर यानी कि सृष्टि वर्मा। मुझ पे सुरूर है, असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है। पास तू क्यों दूर है, ये इश्क का जो फितूर है, नशे में दिल तेरे चूर है। अपना होश ना खबर है, ये कैसा असर है, होश